मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ और 4th क्लास के अंदर मल्टीप्लाई विद 9 के सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वो क्या गड़बड़ है देखो एक बार, आप समझ भी गए होगे कि हमें 57 माइनस करना था, तो रिजल्ट हमारा क्या आया, हाँ ये गड़बड़ थी, 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 13, और 13 में से 5 जाएंगे, 13 में से 5 गए, ये यहाँ तक मेरे ख्याल से ठीक था। तो गड़बड़ हुई थी, हाँ ये गलत लिख रखा था मैंने, ये गलत लिख रखा है कि 5581 ये ठीक है। उसके बाद जो हमें लिखना होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है 2 डिजिट का, तो 3 का कॉम्प्लीमेंट 6 और 8 का कॉम्प्लीमेंट 2, ये गड़बड़ थी। देखो एक और एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ क्या गड़बड़ हुई थी। देखो मैंने कहा 7384 की मल्टीप्लाई करो, 7384 की मल्टीप्लाई करो बेटा 9999 की या फिर 999 के साथ। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट लगता है ना बेटा, वो 3 डिजिट पे ही लगेगा, कॉम्प्लीमेंट 3 डिजिट पे ही लगेगा। मैंने कॉन्सेप्ट की शुरुआत में भी ये चीज़ कहती थी, ठीक है। इसमें एक ऐड करेंगे 8 को इसमें से घटाएंगे तो 8 को 14 में से घटाएंगे, यहाँ से एक कैरी लेके जाएगा 14, तो बचेगा अपने पास कितना, 8 2 10, 10 और 6 यानी 8 2 10, 10 और 4, सॉरी 8 2 10 और 4 6, कितना बचेगा 6, और यहाँ पर कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितना 3, और यहाँ पर 7। ये चीज़ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इस डिजिट का कॉम्प्लीमेंट आप नहीं लिखोगे, इसको छोड़ना है। 6 का कॉम्प्लीमेंट 3 का कॉम्प्लीमेंट 6, 8 का कॉम्प्लीमेंट 1, 4 का कॉम्प्लीमेंट 6, ये हमारा रिजल्ट है। ये गड़बड़ हुई थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो ये आप क्लियर कर लेना। ये चीज़ें, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसको चेक कर लेना, ठीक है ना। तो मेरे से गलती हो गई थी। नेक्स्ट वीडियो में देखो एक बार, अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कर रहे हैं सबसे पहले तो मल्टीप्लाई ऑफ सेम डिजिट, मल्टीप्लाई ऑफ सेम डिजिट। सबसे पहले अगर सेम डिजिट यानी 1 1 1 की मल्टीप्लाई कर दें 2 2 2 के साथ, तो ऐसी मल्टीप्लाई आ जाए आपकी। तो कैसे करते हैं देखो एक बार, जितने डिजिट हैं उतने ऊपर स्टेप के नाम लिखो, 1 2 3 2 1, ये हमारे स्टेप हैं। ऊपर क्या है स्टेप, जितने डिजिट हैं उतने तक काउंटिंग सीधी लिखो, उसके बाद उसको उल्टा कर दो, ये स्टेप के नाम है हमारे। इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ या 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना 2, और 2 की टेबल को इस स्टेप के हिसाब से चला दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हमारा रिजल्ट है, आंसर है। देखो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 2 2 की मल्टीप्लाई बेटा 3 3 3 के साथ। स्टेप लिखोगे 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। तो उसके बाद फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट के साथ, 2 3 जा कितना 6, और 6 की मल्टीप्लाई स्टेप के हिसाब से, 6 1 जा कितना 6, 6 3 जा 6 2 जा 12, कैरी कितना 1, 6 3 18 और 1 19, 6 दूनी 12 और 1 13, कैरी कितना 1, 6 कम 6 और 1 कितना 7, आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक और देखो, मैंने कहा 4 4 4 की मल्टीप्लाई 2 2 2 2 के साथ, तो 1 2 3 4 3 2 1, ये हमारे स्टेप हो गए हैं। फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट के साथ करोगे, 4 2 जा 8, और 8 की टेबल को चला दो स्टेप के हिसाब से, 4 8 1 जा 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 3 24 और 1 25, कैरी 2, 8 चुके 32, 32 और 2 कितने हो गए हमारे पास 34, कैरी कितना 3, 8 8 3 24 और 3 कितना 27, कैरी कितना 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना 18, कैरी कितना 1, 8 एकम 8 और 1 कितना 9, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्ट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, मैंने कहा 3 3 3 3 की मल्टीप्लाई 2 2 2 2 के साथ, 1 2 3 4 3 2 1, स्टेप के नाम। 3 2 जा कितना 6, 6 की टेबल को चलाओ स्टेप के हिसाब से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
कैरी कितना 1, 6 3 जा 18, 18 और 1 कितना 19, 6 4 जा। अभी देखो ये चीज़ मैं कह रहा था कि टेबल मैं चिल्ला रहा था इस कॉन्सेप्ट में, और आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे ऐसे जिनके अंदर टेबल का गेम आपको समझ आएगा। और टेबल बहुत ज़रूरी है, पहाड़े बहुत ज़रूरी हैं। कटमा मैथ के लिए ये मानो रामबाण चीज़ है वो, उसके विदाउट आप वैदिक मैथ क्या, मैथ भी मैं तो मानता हूँ कि मैथ भी आप कैलकुलेशन में जीरो ही हो, अगर टेबल नहीं है तो फिर नहीं है, उसके बाद कैलकुलेशन आपकी जीरो है। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 और कैरी 1 19 हो गया है, 6 4 जा 24 और 24 और 1 25 कैरी कितना 2 और 6 3 जा 18, 18 और 2 कितना 20 कैरी कितना 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना 14 कैरी कितना 1, 6 1 जा 6 और 1 कितना 7। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। एक और क्वेश्चन को देखो, मैंने कहा 4 4 4 की मल्टीप्लाई 3 3 3 के साथ, तो स्टेप 1 2 3 2 1 ये हमारे स्टेप हो जाएंगे। 4 3 12, 12 की टेबल को चलाओगे, 12 1 कम 12, 12 1 कम 12 कैरी कितना 1, 12 दूनी 24 और 1 कितना 25 कैरी कितना 2, 12 3 36 और 2 38 कैरी कितना 3, 12 दूनी 24 और 3 कितना 27 कैरी कितना 2, 12 1 कम 12 और 2 कितना बेटा 14। आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है कि सेम डिजिट की अगर हमें सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़गी तो कैसे करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद किसी नंबर के बीच में जैसे 104 के बीच में और 103 की मल्टीप्लाई, अगर किन्हीं दो नंबर के बीच में या किसी नंबर के बीच में जीरो आ जाती है, किसी नंबर के बीच में जीरो आ जाती है, तब उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, 10004 10003, इसकी मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे। मैंने कहा 20003 40006, तो इस नंबर की मल्टीप्लाई हम इनकी कैसे करेंगे। तो देखो एक बार हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 3 जा 12 और जितने डिजिट है ना यहाँ पर उससे एक कम, जितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं तो 2 डिजिट में आंसर को लिखेंगे। कितने डिजिट में, 2 डिजिट में आंसर को लिखेंगे। 4 3 जा 12 तो 2 डिजिट हैं। फिर दूसरा स्टेप जो है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, 3 और 4 को ऐड करना है, 3 और 4 कितना 7, लेकिन एक डिजिट में आया तो 2 डिजिट बनाने के लिए आगे 0 लगा देंगे और 1 1 जा कितना 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10712। 10712 हमारा क्या आ गया बेटा, रिजल्ट। उसके बाद 4 3 कितना 12, लेकिन अब की बार डिजिट कितने, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट हैं 5, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कितने डिजिट का रहेगा, 4 डिजिट का रहेगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, 3 और 4 7, लेकिन कितने डिजिट में, 4 डिजिट में, तो आगे 3 0 लग जाएंगे और 1 1 जा 1, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर। एक बार और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, 6 3 18, 6 3 18, 18 लिखोगे, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, कितने डिजिट हैं 5, तो आगे कितने डिजिट में आंसर को लिखोगे, 4 डिजिट में। 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 12 24, 24 को लिखोगे बेटा और कितने डिजिट, फिर से 4 डिजिट में, और 4 2 जा कितना 8, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। और देखो एक बार मैंने कहा 4003 और 3002, हाँ ठीक है, इन दो नंबर की मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला स्टेप 4 3 2 जा 6, और कितने डिजिट में लिखना है हमें, 4 डिजिट हैं तो 3 डिजिट में क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा, और 4 दूनी 8, 3 3 9, 8 और 9, 8 8 16 और 1 कितना 17, और 3 डिजिट में रहेगा तो 4 3 12, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 12017 आंसर। ठीक है बेटा, एक और देखो क्वेश्चन, मैंने कहा 1004 और 1005, 5 4 जा कितना 20, 5 1 जा 5, 4 4 1 जा 1, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 और 4 कितना 9, सॉरी रिजल्ट देखो एक बार, 1 2 3 4, 4 हैं डिजिट, तो हमें 3 डिजिट में हमारा क्या होना चाहिए बेटा, रिजल्ट होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो अब करोगे 5 1 जा 5, 4 1 जा 4,
5 और 4 कितना 9, और 9 को भी कितने डिजिट में लिखोगे 3 डिजिट में, 1 1 जा 1, तो आंसर रहेगा 10092020। आंसर हमारा ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो एक बार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा 5003 और 2004, 4 तिया कितना 12, कितने डिजिट हैं 4, तो 3 डिजिट में क्या रखेंगे आंसर को, 5 चौके 20, 4 तिये 12, 20 और 12 कितना 32, 20 और 12 कितना बेटा 32, 3 डिजिट में आंसर को रखेंगे, 5 दूनी कितना 10, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ लिए हैं, एक तो मल्टीप्लाई ऑफ सेम डिजिट, और अगर बीच में किसी नंबर के 0 होता है, अगर बीच में किन्हीं नंबर के 0 होता है और उनकी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ जाती है, तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। फिर से मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ बेटा, लास्ट हर वीडियो में ये चीज़ मैं अंतिम में बोलता हूँ कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, प्रैक्टिस आपको इम्प्लीमेंट सिखाएगी, ठीक है। मैं केवल आपको रूल बता सकता हूँ, जितने मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं, डिवीजन के, सब्ट्रैक्शन के, एडिशन के, मैं मतलब हो सका तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे पूरे का पूरा वैदिक मैथ, कंप्लीट वैदिक मैथ, और उसके बाद है ना चीज़ें वैदिक मैथ में बिल्कुल जो मैथ आप रेगुलरली आप क्लास के अंदर पढ़ते हो ना, उससे बिल्कुल विपरीत होती हैं, तो विदाउट प्रैक्टिस के आ ही नहीं सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको बताऊं, तो आप 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 1 डिजिट के साथ जब भी करते हो तो इस तरीके से करते हो। 54 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी पड़ जाए ना आपको, तो इस तरीके से करते हो, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 5 जा कितना 20, और 1 कितना 20, ऐसे लिखते हो। मेरे ख्याल से हर कोई बच्चा ऐसे ही करता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है स्कूल में पढ़ाने का, लेकिन वैदिक मैथ क्या कहता है कि 54 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से, ये काम भी करेंगे हम वीडियो के अंदर भी बताऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। 5 चौके 20, ये 10 प्लेस पे है, 5 10 प्लेस पे है, तो 5 चौके 20 200, और 4 चौके 16, 200 और 16 कितना 216 हमारा क्या है रिजल्ट। और बगैर देखे आप क्या कर सकते हो, आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। 5 चौके 20 10 प्लेस पे है, 20 के आगे 10 लगाओ यानी 200, और 4 चौके 16, तो आंसर कितना 216, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैदिक मैथ को मतलब बिल्कुल उल्टा पढ़ते हो। यहाँ हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम 10 प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही एडिशन के अंदर है कि हम 10 प्लेस से, या फिर मतलब लास्ट डिजिट से 1000 प्लेस हो, लास्ट जो भी प्लेस है उससे हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम रेगुलरली हम करते हैं प्रैक्टिस तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल विपरीत है, चीज़ें सारी विपरीत हैं, लेकिन इजी है, बहुत इजी है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सुधर जाती है, और बहुत ज़्यादा सुधरेगी तब जब आप प्रैक्टिस रेगुलर करोगे। जो चीज़ मैं, जो नियम मैं बता रहा हूँ, आप वैसे ही क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेटर में चेक करो, बहुत सारे क्वेश्चन लिखकर उनकी प्रैक्टिस करो, और जब आपके सामने वो बुक्स के अंदर क्वेश्चन आता है तब वहाँ पे अप्लाई करो उन चीज़ों को। एक बार मतलब भूल गए हो तो दूसरी बार करो, दूसरी बार भूल गए हो तीसरी बार करो, यानी रेगुलरली आपको इम्प्लीमेंट कर करके देखना है, चीज़ों को लगा के देखना है कि कौन से सर ने कौन सा फार्मूला वैदिक मैथ का हमारा कहाँ पे बैठता है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लग जाए। रेगुलर जब भी आप दैनिक जीवन का मैथ पढ़ते हो तो उसमें लगाते रहो, ठीक है बेटा। तो ये प्रैक्टिस सेशन था, 2 फार्मूले इसमें हमने सीख लिए हैं, और मेरे ख्याल से 5 वीडियो हो गए हैं। 5 वीडियो में लगभग 10 से ज़्यादा नियम हैं, 10 से ज़्यादा रूल हो गए हैं, 12-13 रूल हो गए हैं। सबसे ज़्यादा रूल मल्टीप्लिकेशन के मैंने कराए हैं। अभी 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना, उसके बाद 5 मल्टीप्लिकेशन के भी और बहुत ज़्यादा रूल रहते हैं, अभी वो भी कराएंगे। 3 डिजिट की 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, बहुत सारे नियम और रहते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 25, 625, मतलब वो सारी चीज़ें भी कराएंगे। लेकिन बात ये है जितना करा रहे हैं बेटा, और जो भी चीज़ें रहेंगी बाद में लास्ट में देख लेंगे वो चीज़ें, मतलब कोई भी आपकी मिस नहीं होने दूंगा। वैदिक मैथ के अंदर जो करा रहा हूँ कोशिश करूँगा कि 101% अपना दे पाऊँ। लेकिन बात यही है कि आप अपना 101% कैसे दे पाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे। आपको क्वेश्चन लगाने हैं बेटा, घर पे प्रिपेयर करना है। कैसे कि जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ वही आपको क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं क्वेश्चंस की बार बार। और प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ कि सर इस कॉन्सेप्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है। और क्वेश्चन ईजी हैं, मुश्किल नहीं है। ये 10 टाइम मिनिमम बता रहा हूँ कि 10 गुना स्पीड आपकी तेज़ हो जाएगी। जो कैलकुलेट आप अब करते हो और पूरा वैदिक मैथ करने के बाद, ये मेरी गारंटी है कि आपकी स्पीड जो है वो 10 गुना आपकी निखर जाएगी। उसके अंदर परसेंटेज का भी पार्ट करेंगे, LCM HCF भी जल्दी से कैसे सोचें दिमाग के अंदर, नंबर सिस्टम में भी
फ्रैक्शन के अंदर भी, डेसिमल के अंदर भी, हर चीज़ में। मतलब 12th के बाद भी जब भी आप मैथ आपके दैनिक जीवन का भी करोगे तो 10 टाइम आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। और अब भी मतलब मेरे ख्याल से अब भी होता है, लेकिन बीच में ये चीज़ें गायब होने लग गई थी। अब मेहनत करो तो चीज़ें आ जाएंगी आपको, ठीक है। थैंक यू बेटा, इस वीडियो में इतना ही।